हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है कि हम अपने करियर का चुनाव कैसे करें। करियर एक ऐसी चीज़ है जो कि हम स्कूल टाइम में चूज़ करते हैं, पसंद करते हैं और उसको रूप देते हैं जब हम ग्रेजुएशन लेवल में आ जाते हैं। और फिर ग्रेजुएशन लेवल के बाद हम उसको कॉन्टिन्यूटी में लेते हैं और उसको ताउम्र निभाते हैं। जी हाँ, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्या ना करें, जिससे हम सैटिस्फाइड भी हों, खुश भी रहें, अपनी फैमिली को भी खुश रखें, डिप्रेशन में भी ना जाएँ और मनचाहा हमें जो मिलना है सैलरी पैकेज वगैरह जो भी है, वो हमें मिले। तो देखिए, ऐसा मैं नहीं कहती कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है या वो सही नहीं है। अब आप अपनी ज़िंदगी के मिड पॉइंट में आ कर के उस चीज़ों को बदल दें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में शेड्यूल कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं और उसको हम करके कुछ थोड़े-थोड़े से बदलाव करके हम अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है जो कि हमें समझ में नहीं आता। जाने अनजाने जो हम करियर सेलेक्ट करते हैं और उसमें हम डे टू डे दिनचर्या करते रहते हैं और वो हमें समझ में आता है जब हम 30 के या 35 के होने लगते हैं, हमारा मन नहीं करता, ऑफिस जाने का मन नहीं करता या बिजनेस में जाने का मन नहीं करता और हमें लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, सब बेकार है, सब मिथ्या है और चलो। अगर आपको भी ऐसा कहीं कुछ लगता है तो आप डिप्रेशन में हैं, संभल जाइए, रुक जाइए। आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, किसी काउंसलर की ज़रूरत है। जी, अब इसमें हम कैसे मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो स्कूल टाइम से जो हम सोचते हैं कि जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि हम बड़े होकर के डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या आईएएस ऑफिसर बनेंगे या डांसर बनेंगे या मास्टर शेफ़ बनेंगे, वटेवर जो भी हमारी ख्वाहिश होती है वो हम सोचने लगते हैं। कभी कभी छोटे में हमें लगता है कि बहुत, जब हम छोटे होते हैं तब हम क्या करते हैं, जब हमको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम भी यही काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि ये काम हमारे लिए नहीं है, हम कुछ और करना चाहते हैं। ग्रोइंग एज से लेकर के हम जब मेच्योरिटी एज में आते हैं तब तक में हमको करियर डिसाइड करने में काफ़ी हमारा मन का बहकाव होता है, चीज़ें होती हैं कि हम क्या बने। ऐसे में आप अपनी 2-3 चीज़ों को अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हम एक एज के बाद पैसे तो कमा रहे होते हैं लेकिन हम खुश नहीं होते। मतलब जो हमें खुशी चाहिए होती है वो हमें खुशी नहीं मिलती। हम फैमिली में बैठते हैं, वहाँ भी हमारा अनमना सा मन होता है, हम समाज में जाते हैं, वहाँ भी हम उतने हैप्पी नहीं होते, हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं थी। ऐसा ना हो इसके लिए हमें शुरू से अलर्ट हो जाना है या जिस भी स्टेज में हम हैं वहीं पे हमें अलर्ट हो जाना है, हमें करना क्या है। हमें पहली चीज़ ये है कि हमें कोई भी करियर डिसाइड करने से पहले अपने आप को आंकना है कि हमें करना क्या है। ये स्पेशली फॉर टीनेजर्स एज में जो बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं और 17-18 में 18 में जब उनको स्ट्रीम्स चूज़ करनी होती है उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेट मान लीजिए बच्चे का मन है कि वो आईएएस बनना चाहता है, वो आर्ट्स लेकर के पढ़ना चाहता है। वहीं पेरेंट्स का जो प्रेशर आता है कि एक समाज में हम रह रहे हैं, तुम आर्ट्स लेके पढ़ोगे, तुम लड़के हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम साइंस लेके पढ़ लो और बाद में चाहे कर लेना। अब बच्चा चाह रहा है कि उसका रूट मजबूत हो तो वो आगे आईएएस फाइट कर लेगा आराम से, तो उसको आप मैथ्स दिला रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ओवरलैपिंग हो गई। जो बच्चा है वो कुछ और चाह रहा है और आपने कुछ और कर दिया। इस टाइम इसमें बहुत ज़्यादा जो हमारा रोल होता है वो पेरेंट्स का रोल आ जाता है। पेरेंट्स के रोल के अलावा हमारे जो सेकेंड फ्रेंड्स का रोल आता है कि हमारे फ्रेंड्स क्या चाहते हैं। कभी कभी हम अपने डिसीजंस चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड्स जिस स्ट्रीम में जा रहे होते हैं या जो जो बनना चाहते हैं वही हम भी बनने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि हम डिसीज़न ले सकें। तो हमको जहाँ पे बंच लगने लगता है तो हम भी वहीं पे डाइवर्ट होने लगते हैं और हमें लगता है कि हम भी यही बनने वाले हैं, हमें भी यही चॉइस चूज़ करना है करियर में। ऐसा ना करें। करियर चूज़ करते समय आप अकेले बैठे, अपने को समझें कि आप जो करियर चूज़ करने वाले हैं इसमें 10 साल बाद आप कहाँ जाएंगे। 10 साल बहुत लंबा एक स्पैन होता है, तो 5 इयर्स का एक स्पैन ले लीजिए कि आफ्टर 5 इयर्स आप कहाँ पे पहुँचेंगे। अगर वो स्टेज आपको सेटिस्फैक्ट्री लगती है कि जो भी स्टेज में मैं पहुँचूँगा वहाँ पे मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, हैप्पी होऊंगा, तो आप उसको चूज़ कर लीजिए।
आप उस करियर को चूज़ कर लीजिए और उसमें आप बोर नहीं होंगे, उसमें आपको जितनी भी मेहनत करनी होगी आप कर सकेंगे। तो ऐसे करियर्स आपको डिसाइड करने हैं। उसके बाद आपको जो है, आप जब करियर डिसाइड करते हैं फिर आपके पेरेंट्स अगर नहीं मानते तो आप उनसे बताइए कि पापा मैं ये, या मम्मी मैं ये ऐसा चाहती हूँ या चाहता हूँ और इन चीज़ों को मैं डिसाइड करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सक्सेस यहाँ पे है और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला हूँ। और जो भी आप ऐसे करियर को चूज़ करिए जिसमें आपकी स्मार्ट सैलरी भी हो, आपको एक स्टेटस भी मिल जाए और आप खुद भी सेटिस्फाइड हो, और उसके लिए आप कितनी भी मेहनत कर सकते हैं। तो आप समझिए कि आप सही दिशा में हैं। फिर एक चीज़ और हमारे ये है कि हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे नात रिश्तेदार कुछ ज़्यादा हमको सजेशन देते हैं कि अरे तुम ये तैयारी कर रही हो, इसका तो कोई स्कोप नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं होना है, अरे बेकार कर रहे हो। तो आप प्लीज़ उससे विचलित ना हो, क्योंकि आप जो भी बनना चाहते हो उसकी पूरी जानकारी आप इकट्ठी कर लीजिए, चीज़ें कर लीजिए, उसमें सक्सेस होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आईएएस नहीं बन पाया तो दूसरा भी आईएएस नहीं बन पाएगा। तो आपको अगर आईएएस बनने की ख्वाहिश है तो आप उसकी उसी तरह से तैयारी करें। और आप अपने फ्रेंड सर्किल स्पेशली ध्यान रखिए, जो जो दोस्त आप चुने वो उसी तरीके के चुने जिनकी ख्वाहिशें आपकी तरह हैं। आप वैसे ही दोस्तों के साथ उठे बैठे, उससे क्या होता है, हमें सक्सेस मिलना बहुत आसान हो जाता है और हम डिप्रेशन में जाने से बच जाते हैं, क्योंकि माहौल हमारा वही रहता है, डिस्कशन हमारा वही रहता है और हम अपने लक्ष्य के करीब होते चले जाते हैं। मान लीजिए आपने अपना लक्ष्य पा लिया, अब आप उसमें बहुत सेटिस्फाइड होंगे, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आप खुश हैं, आपको क्योंकि अपने मनपसंद जॉब मिली। लेकिन जो लोग आज भी, मैं क्वेश्चन करती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट एरिया में लिखिएगा ज़रूर कि अगर मैंने ये बात कही है तो आप लोग अपनी जॉब से क्या खुश हैं प्रेजेंट स्थिति से। अगर नहीं है तो आपने यही मिस्टेक की थी। लेकिन प्लीज़ उसको छोड़िए मत, उसको चीज़ें मत करिए, उसमें सिर्फ आप उन चीज़ों को से लव कर लीजिए जो आपने चूज़ कर लिया है। अब आप मिड एज में आ चुके हैं, करियर नहीं चेंज हो सकता और बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका इतना फैमिली बैकग्राउंड है कि आप 2-3 महीने सर्वाइव कर सकते हैं बिना अर्निंग के, तो आप अपने करियर को चेंज करने के लिए सोच सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है वो और आपको डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, जब हम अपनी चॉइस का, अपनी मर्ज़ी का करियर चूज़ करते हैं तो हम एक टाइम के बाद सेटिस्फैक्ट्री स्टेज में जाते हैं, हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम स्टेबिलिटी की ओर जाते हैं। और अगर हमने किसी के प्रेशर में आके चूज़ किया होता है तो हमें क्या होता है, जैसे जैसे डेज बढ़ते हैं हमें उससे विरक्ति होने लगती है, एक इरिटेशन होने लगता है और हमारा मन बिल्कुल नहीं करता कि हम इसको जो है करें। जैसे आपको ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा, आपको लगता होगा ओ सुबह हो गई, थकान महसूस हो रही है, बॉडी में पेन आ रहा है, अनमना सा लग रहा है। लेकिन आपके मनपसंद काम हुआ जिस दिन, उस दिन आपको क्या लगेगा, आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, नहा लेंगे, धो लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, बढ़िया खा लेंगे, पी लेंगे और एकदम एन्जॉयबल आप चले जाएंगे। लेट मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन देना बहुत अच्छा लगता है और आज आपके ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, तो आप क्या करेंगे, रोज़ तो आप थके थके होते हैं, लेकिन आज के दिन आप सबसे पहले उठ भी जाएंगे, तैयार भी हो जाएंगे और अपना प्रेजेंटेशन भी देने के लिए एकदम हैप्पी मूड में चले जाएंगे, क्योंकि वो आपके चॉइस का वर्क हुआ। आपका वर्क वही है बट उस दिन आपके चॉइस का वर्क हुआ। तो अब हम अगर वर्क को चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हाय मैंने काश कुछ और कर लिया होता, तब क्या होता है, ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जब सोचना था तब सोचना था। अगर आप उसे इससे ऊपर जा चुके हैं तो अब आप वो चीज़ें ना सोचें उसको। आपको अगर लगता है बार बार ऐसे ख्याल आते हैं तो आप कंसल्ट करिए साइकोलॉजिस्ट से, जो कि आपको एक अच्छा रूट दे देगी, अच्छा आपको दिशा दे देगी। और आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं दे दूँगी, व्हाट्सएप नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मैं भी आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो इसमें मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं खुद भी हेल्प करती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ कि आप कैसे अपनी दिनचर्या संभालें, कैसे करें
जिसमें आप जो है अपनी लाइफ में जो आपका ऊबापन हो गया है, उबाऊपन हो गया है, एक रूटीन वर्क से आप बोर हो चुके हैं, आपका मन नहीं लगता है, आप जो आपको प्रोडक्टिव बन के जितना आपको रिजल्ट देना चाहिए उतना आप दे नहीं पा रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी डिप्रेशन की बातें हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें आपको जो हमें डिप्रेशन होता है वो पता नहीं चलता, हमारा आता किसमें, चिड़चिड़ेपन में। जैसे बच्चे ने कोई चीज़ कही और हम ऑफिस से आ रहे हैं और बच्चे ने कह दिया, डैडी ये देखो मेरे स्कूल का होमवर्क देखो, डैडी मैं फर्स्ट आया हूँ, या ये मतलब मैंने इतने मार्क्स गेन किए। तो कुछ पेरेंट्स तो उनको बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं, चीज़ें समझते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे रुको, हटो, मुझे अभी बात नहीं करो, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ, इस तरह की झल्लाहट भरी चीज़ें करते हैं। आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, आप जाने अनजाने डिप्रेस हो रहे हैं, आपको एनजाइटी घेर रही है, क्योंकि आप उसी उधेड़ बुन में लगे रह रहे हैं, उसी काम में आप लगे रह रहे हैं। अब आप उन चीज़ों को बदल लें, अपनी दिनचर्या बदलें, अपनी हैबिट्स बदलें, खान पीन बदलें। उससे क्या होगा कि आप, और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी आपने करियर चुना है या जिस भी करियर में आप हैं उसको अब आलिंगन लगा लें, उसको आलिंगित कर लें, उसको महसूस करें कि वो आपके लिए ठीक है, आपका मनपसंद नहीं है लेकिन वो भी आपको बहुत चीज़ें दे रहा है। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखिए कि आपको वो सामाजिक स्तर में उठा के रख रहा है, एक स्तर, एक लेवल आपको प्राप्त करा रहा है, और आपका जो है आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है, आपके बच्चों की, आपकी वाइफ की, पेरेंट्स की नीड्स पूरी कर रहा है, आपकी नीड्स पूरी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपका जो होता है, आपको समाज में एक अलग आइडेंटिफिकेशन और फंक्शनिंग रोल आपको मिल चुका होता है। तो आप उससे परेशान ना हो, क्योंकि अब आप मिड एज में आ चुके हैं और आप उसको बदल नहीं पाएंगे। साइड में कोई वर्क कर लीजिए जो आपके चॉइस का वर्क है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने हैबिट, जो आपकी हैबिट है, जो आपको हैबिट नहीं मीन्स कि आपका जो हॉबी है, जो हॉबी वर्क है, जो आपको पसंद है, वो आप घंटे 2 घंटे का एक रख लीजिए, पार्ट टाइम आप कर लीजिए, आप उससे भी काफ़ी हैप्पी हो सकते हैं। तो इन सब तरीके की चीज़ों से हम बचें कि हम डिप्रेशन में ना जाए। तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई भी चीज़ का डिसीज़न लें, स्पेशली करियर का आपने ले चुका, अब आपके बच्चों की बारी है, तो आप उनकी डिसीज़न लेने के पहले ज़रूर उनसे भी पता कर लें, उनको पूछ लें कि बेटा आपको क्या पसंद है, क्योंकि जो चीज़ें आप जी रहे हैं, मतलब सब कुछ होते हुए भी आप अलोन हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो खुशी नहीं है, अनहैप्पीनेस आ गई है, ये सब चीज़ें ना होने पाए उस बच्चे के साथ। क्योंकि वो बच्चा अपने करियर का चुनाव जब कर चुका होगा, जब कर लेगा और उसमें जब वो कुछ अर्न करेगा, अपनी पहचान बनाएगा, तो वो उसमें और आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसकी चूज़ की, चॉइस की चीज़ होगी, तो उसमें वो आत्मीयता से रहेगा। तो वो सब चीज़ें आप बहुत सोच समझ के करें, बच्चे से भी कंसल्ट करें कि उसको क्या चूज़ करना है, उससे बच्चे को भी सपोर्ट हो जाएगा और आपको भी सपोर्ट हो जाएगा, और जो आप चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी जीवन, वो आपको मिल जाएगा। तो चलती हूँ मैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होगी, और जो लोग भी इस चीज़ों से जूझ रहे हैं, सामाजिक प्रेशर से, आर्थिक रूप से या मानसिक प्रेशर से, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए, बताइए, और जो है मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी आपके लिए जो आपके काम आए। और चलती हूँ इसी के साथ कि आपका भी अच्छा हो। ओके, बाय बाय। मेरे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो जो भी मेरी वीडियोस होंगी वो सबसे पहले आपके पास ही आएंगी। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।